Hello friends, let's discuss Indus River system. In this video, we will be discussing about Indus River and its various tributaries. See, India is blessed with hundreds of the rivers, and rivers constitute the most useful natural resources. Rivers are great source of water for irrigation, industry, domestic utilities, and for production hydroelectricity. See, river system in India. First, let's see what is river system. River system, a river along with its tributaries is called river system. And with river system, one more term comes drainage basin. Drainage basin is the area drained by a single river system is drainage basin. Then one more terms come water divide. See, if one river is this side, one river is this side, so this area will be known as water divide. Water divide is any elevated area such as mountain or any upland which separates two drainage basins is called water divide. यदि हम सबसे बड़े वाटर वो ड्रेनेज बेसिन की बात करें तो वो है आपका अमेजन अमेजन रिवर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन। और यदि वाटर डिवाइड बात करें, जैसे बारालाचा पास है, बारालाचा पास के एक और चंद्रा और एक और भागा रिवर है, तो एक तरह से बारालाचा पास वाटर डिवाइड का काम करता है। अभी देखते हैं रिवर सिस्टम इंडिया में। इंडिया में दो प्रकार रिवर सिस्टम, एक हिमालयन रिवर सिस्टम, एक पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम में आपके आते हैं इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम। इन पेनिनसुलर रिवर सिस्टम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड वेस्ट फ्लोइंग। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स drain into Bay of Bengal and west flowing rivers drain into Arabian Sea. In east flowing rivers like Godavari river system, Krishna river system, Kaveri river system, Mahanadi river system, and in west flowing like Narmada and Tapti. Let's see Indus river system. See, if we talk about Indus river first, Indus rivers originate from Bokurchu glacier of Mount Kailash near Mansarovar. इन तिब्बत इट इज नोन एज सिंगी खम्बाव। सिंगी खम्बाव बोलते हैं इसको। पहले जो इंडिया चाइना बॉर्डर पे इसको एक धार रिवर ज्वाइन करती है, धार रिवर के ज्वाइन करने से पहले तक इसे सिंगी खम्बन बोलते हैं। सिंगी खम्बन जिसका अर्थ लाइन्स माउथ होता है। सो इट्स टोटल लेंथ है 2880, आउट ऑफ विच इन इंडिया इट फ्लोज फॉर 709 किलोमीटर। अच्छा, व्हेन इट एंटर्स इन इंडिया, इट एंटर्स इन इंडिया इन J&K. In J&K, one place is there, Demchong. From Demchong place, it enters into India in Ladakh region. When it enter in India, it is joined by Jaskar River at Leh. Jaskar is its left bank tributary. Then further, it is joined by Syok River. Syok मैप में देखते हैं, देखो जब ये J&K में एंटर करती है तो देमचुंग नाम की जगह से एंटर करती है, फिर लेह में यहाँ इससे जास्कर रिवर मिलती है। उसके बाद जब और आगे चलती है तो इस्कार्डू से थोड़ा सा पहले श्योक रिवर मिलती है, और श्योक रिवर की भी ट्रिब्यूटरी है नुब्रा रिवर राइट बैंक साइड में। अगर ये जो फ्लो होती है ये आपका जास्कर और लद्दाख रेंज के बीच में फ्लो होती है, और जो नुब्रा रिवर है, नुब्रा रिवर आपका काराकोरम श्रेणी से आ रही होती है, यानी कि सबसे ऊपर आपकी काराकोरम श्रेणी, फिर उसके बाद लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी। इसके बाद जब आगे चलती है तो सिगार रिवर इसको ज्वाइन करती है। सिगार के बाद फिर इसे गिलगिट ज्वाइन करती है, और गिलगिट की भी एक और ट्रिब्यूटरी है, वो है हुंजा रिवर। और देखते हैं, it is joined by Jaskar River Leh, and near Skardu it is joined by Syok River. Another tributary is Gilgit, और गिलगिट की भी ट्रिब्यूटरी है हुंजा रिवर। देन गरतांग, द्रास, सिगार आर अदर ट्रिब्यूटरीज। इट क्रॉसेज हिमालयन थ्रू ए डीप गॉर्ज नियर अटक लाइंग नॉर्थ ऑफ नंगा पर्वत। देखो ये यहाँ नंगा पर्वत से एक सिंटेक्सियल बैंड लेती है, उसके बाद पाकिस्तान में फ्लो करती है पख्तूनवा में। ये स्वात रिवर और हजारा एरिया के बीच से होकर फ्लो करती है। इसके बाद ये यहाँ पहुँचती है तो ये बनाती है आपका तारबेला डैम। इसके बाद अटक में इससे मिलती है काबुल रिवर, और जो स्वात रिवर है वो काबुल की ट्रिब्यूटरी है।
इसके बाद ये खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब, पंजाब के बाद यहाँ आपका मिठान कोट में से पंजनद मिलती है जो पांचों नदियाँ, और उसके बाद कराची से होते हुए डेल्टा बनाती है, उसके बाद अरब सागर में गिर जाती है। ओके, तो और इसके बारे में देखते हैं क्या है थ्योरी। तो काबुल रिवर जो अफगानिस्तान से आती है इसको अटक के पास ज्वाइन करती है, और मिठान कोट में इंडस जो पंचनद को रिसीव करती है। पंचनद में जो एक्यूमुलेटेड वाटर रहता है किस किस का, आपका झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज का। दिस रिवर एम्प्टीज इनटू अरेबियन सी साउथ ऑफ कराची आफ्टर फॉर्मिंग ए ह्यूज डेल्टा, एंड श्योक रिवर राइजिंग फ्रॉम काराकोरम रेंज इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड J&K स्टेट। इट्स मेन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी नुब्रा। नुब्रा जो है श्योक की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो हमने देखा कि जो काराकोरम श्रेणी थी उससे आ रही है आपकी श्योक रिवर, काराकोरम के बाद है आपका लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज के बाद जास्कर। और देखें तो ये सेम मैप है। श्योक रिवर मिलती है स्कार्डू के पास, सबसे पहले इंडिया में मिलती है लेह में जास्कर, और श्योक में मिलती है नुब्रा। फिर इसके बाद यहाँ गिलगिट मिलती है, गिलगिट बाल्टिस्तान में, और गिलगिट में भी मिलती है हुंजा। फिर उसके बाद आगे चलती है तो यहाँ काबुल मिलती है, काबुल में भी मिलती है कुनार और स्वात रिवर। उसके बाद पाकिस्तान में भी इसकी अन्य ट्रिब्यूटरी हैं जैसे कुर्रम, तोची और गोमल, और गोमल की भी ट्रिब्यूटरी है झोब और कुंदार। नेक्स्ट झेलम रिवर। झेलम originates in a spring at Verinag of Kashmir Valley. It flows northward into Vuller Lake. From Vuller Lake, it changes course southward. At Baramulla, the river enters a gorge in the hills. The river forms steep-sided narrow gorge through Pir Panjal Range below Baramulla. The river navigable for 160 km out of total length 724. This 160 kilometer from Anantnag to Baramulla, it is navigable, and after that it flows into Mangla Dam reservoir in Mirpur district. ओके, मैप में देखते हैं। झेलम रिवर वेरीनाग स्प्रिंग से ओरिजिनेट होगी, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में जाएगी तो वुलर लेक बनाएगी। वुलर लेक के बाद ये जाती है आपका बारामूला, बारामूला के बाद उरी, यहाँ उरी डैम भी बना हुआ है। तो अच्छा, झेलम रिवर को वुलर लेक से पहले 2-3 ट्रिब्यूटरी भी ज्वाइन करती हैं। एक तो आपका लिड्डर रिवर जो इसे खानाबल में, यहाँ खानाबल में ज्वाइन करती है, और एक रहती है सिंध रिवर जो उसको सादीपुरा में कश्मीर वैली में ही ज्वाइन करती है। इसके बाद ये फ्लो श्रीनगर का वुलर लेक बनाती है। इसके बाद ये नेविगेबल है अनंतनाग और बारामूला के बीच में, और उसके बाद जब ये उरी के बाद जब यहाँ पहुँचती है, यहाँ मुजफ्फराबाद में, तो मुजफ्फराबाद में यहाँ इसे नीलम रिवर ज्वाइन करती है। पाकिस्तान में नीलम रिवर के से जाना जाता है, बस एक्चुअली इंडिया में इसका नाम है किशनगंगा। किशनगंगा में यहाँ आपका किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है किशनगंगा। और इसके बाद इसे एक और रिवर ज्वाइन करती है आपका कुनहर रिवर मुजफ्फराबाद में ही। फिर उसके बाद पूंछ रिवर ज्वाइन करती है। उसके बाद ये आपका नीचे नीचे फ्लो होते हुए इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री बनाते हुए मंगला रिजर्वोयर में ड्रेन करती है, और मंगला रिजर्वोयर से और थोड़ा सा आगे जब जाती है तो चिनाब रिवर इसे ज्वाइन कर लेती है ट्रिमू में, ट्रिमू जो जहांग डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा, जो चिनाब रिवर है अच्छा, चिनाब रिवर के बारे में देखेंगे। चिनाब रिवर जैसे चंद्रभागा भी बोलते हैं। इसके बाद थ्योरी देखते हैं क्या है। इट फॉर्म्स इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री फॉर 170 किलोमीटर।
ये यहाँ जो बाउंड्री बनाती है 170 किलोमीटर इंडिया और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री बनाती है। आफ्टर फ्लोइंग थ्रू स्पर्स ऑफ साल्ट रेंज इट डिबाउंसेस इनटू प्लेन्स नियर द सिटी ऑफ झेलम। इट जॉइंस चेनाब एट त्रिमू इन झांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अभी यदि मैप में देखें तो ये इंडस के बारे में हम देख चुके हैं। ये वेरीनाग से निकलती है और फर्रुखाबाद में आके किशनगंगा मिलती है, जिसे पाकिस्तान नीलम के नाम से जानते हैं, और कुनर रिवर मिलती है। उसके बाद जब आगे निकलती है तो यहाँ मंगला डैम बनाती है। मंगला डैम रिजर्वोयर के बाद आगे चल के यहाँ ट्रिमू में चिनाब को ज्वाइन कर लेती है। अच्छा, ये कुछ दोआब भी बनाती हैं जो पांचों नदियाँ हैं। जैसे एक विष्ट दोआब वो व्यास और सतलज के बीच बनता है। जैसे बारी दोआब व्यास और रावी के बीच में, रचना दोआब रावी चेनाब के बीच में, चास दोआब चेनाब और झेलम के बीच में, और सिंध सागर दोआब सिंध और झेलम के बीच में बनता है। नेक्स्ट चलते हैं। चिनाब रिवर देखो, चिनाब ओरिजिनेट्स फ्रॉम नियर बारालाचा पास इन द लहुल स्पीति ऑफ जास्कर रेंज। अच्छा, टू स्ट्रीम्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द पास। जैसे जो बारालाचा पास है, बारालाचा पास के एक ऊपर की साइड में तो यहाँ से तो भागा रिवर निकलती है। भागा रिवर निकलती है आपके सूर्यताल से, और नीचे में जो ग्लेशियर हैं वहाँ से निकलती है चंद्रा। चंद्रा और भागा दोनों आके एक तांडी नाम की जगह पे मिलती हैं, और उसके बाद इसे चिनाब रिवर के नाम से जाना जाता है। और ये जो फ्लो होती है वो पंगी वैली में फ्लो होती है पैरेलल टू द पीर पंजाल रेंज, एंड इट एंटर्स प्लेन एरिया नियर अखनूर इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अखनूर एरिया में फ्लो करती है। तो ये हम देखें कि लहुल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश में जो भागा है वो ओरिजिनेट करती है सूर्यताल से, और ये चंद्रा ओरिजिनेट करती है ग्लेशियर्स जो इसके साउथ साइड में है बारालाचा के। तो एक तरह से जो बारालाचा पास है वो इन दोनों रिवर्स के बीच में वाटर डिवाइड का काम करता है, चंद्रा और भागा के बीच में। अब यहाँ से देखो चंद्रा आती है, ऊपर से ये भागा आती है, ये दोनों आपका तांडी नाम की जगह पे मिल जाती हैं। जब इसके बाद ये आगे चलती है तो अखनूर से इसका प्लेन्स में स्टार्ट हो जाती है। फिर इसके बाद जब यहाँ आगे पहुँचती है तो यहाँ इसमें ये डलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। डलहस्ती जो है 390 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो JNK के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। यदि जब और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ तो आपका बगलेहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, बगलेहार डैम इज इन रामबन डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK, एंड आफ्टर दैट सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, यहाँ सलाल डैम है। सलाल डैम इज इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK। तो ये 3 डैम हैं, सलाल डैम, डलहस्ती डैम एंड बगलेहार डैम ऑन चिनाब रिवर। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट। रावी रिवर। रावी ओरिजिनेट्स इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश में। देखो, ये रोहतांग पास के पास से कुल्लू हिल्स में ओरिजिनेट होती है। इट ड्रेन्स बिटवीन द पीर पंजाल रेंज एंड धौलाधर रेंज। पीर पंजाल रेंज और धौलाधर रेंज के बीच में फ्लो होती है। तो देखो, हमने क्या देखा था कि सबसे ऊपर थी आपकी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और फिर धौलाधर, और फिर सबसे लास्ट में शिवालिक आती है। अच्छा, ये आफ्टर क्रॉसिंग चंबा इट टेक साउथ वेस्टर्ली टर्न and cut deep gorge in Dhauladhar range. It enters Punjab near Madhopur and later enters Pakistan below Amritsar. It debounces into Chenab a little over रंगपुर। रंगपुर में जो है ये चिनाब रिवर से मिलती है जो रावी रिवर है। अच्छा, रावी रिवर का जो पुराना नाम है वो पुरुषनी है, एक पुरुषनी है, और इसका एक नाम इरावती भी है। इसका वेदों में वर्णन है कि इसी के किनारे पे 10 राज्य युद्ध हुआ था, और यही वो रिवर है जिसके बाद अलेक्जेंडर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, और इसके बाद अलेक्जेंडर की सेना वापस लौट गई थी। और जो हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ था वो झेलम नदी के किनारे हुआ था 326 BC में, जहाँ सिकंदर ने पोरस को हराया था। अच्छा, और देखें तो रावी रिवर के बारे में, जो रावी रिवर है ये स्मॉलेस्ट रिवर है ऑफ फाइव रिवर्स की। जो 5 रिवर्स हैं उनमें सबसे छोटी रिवर है, और इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं एक तो है बुढ़हिल और एक है नई,
और एक है उज। जो बुढ़िल रिवर है वो मनी महेश लेक से ओरिजिनेट होती है। जो नई रिवर है वो काली देवी पास से ओरिजिनेट होती है। और जो उज रिवर है वो कैलाश माउंटेन से और ओरिजिनेट होती है। उज रिवर लगभग 100 किलोमीटर तक ट्रेवल करती है। उसके बाद इससे नैनकोट, पाकिस्तान के नैनकोट में मिलती है रावी रिवर से। जो रावी नदी के किनारे है लाहौर भी स्थित है, इसीलिए इसको रिवर ऑफ लाहौर भी बोलते हैं। और जब ये चिनाब में जो मिलती है, चिनाब में मिलती है ये अहमदपुर सियाल में। इसके वेस्टर्न बैंक पर टाउन ऑफ शाहदराबाग भी है जहाँ चिनाब से मिलती है। जहाँ चिनाब से मिलती है वहीं टॉम्ब ऑफ जहांगीर और टॉम्ब ऑफ नूरजहाँ भी है। मतलब जहांगीर और नूरजहाँ की समाधि भी है रावी के। इसी रावी नदी पे रंजीत सागर डैम भी बना हुआ है, थीन डैम। और इसी रावी नदी के किनारे बैटल ऑफ 10 किंग्स भी लड़ा गया था। तो रावी के बारे में क्लियर हुआ। रोहतांग से निकलती है और ये शाहदराबाग में, शाहदराबाग के पास चिनाब रिवर से मिल जाती है। नेक्स्ट चलते हैं ब्यास रिवर। ब्यास को वैदिक काल में फिपासा भी बोलते थे। ये रोहतांग पास के साउथर्न फेस से निकलती है। ओरिजिनेट्स ऑन द साउथर्न फेस ऑफ रोहतांग पास इन कुल्लू। देखो, ब्यास originated in रोहतांग पास at a height of 4062 मीटर above sea level on the southern end of पीर पंजाल रेंज close to the source of Ravi. It crosses Dhauladar range and it takes a southwesterly direction and meets the Satluj river at हरिके, पंजाब में हरिके में जाके इसमें मिलती है। And it is comparatively small river which is only 460 to 465 किलोमीटर long and it lies entirely within Indian territory. ये इंडिया में ही ओरिजिनेट होती है और इंडिया में ही सतलज में मिल जाती है। कपूरथला के पास हरिके है, एक नाम की जगह हरिके, ये सतलज में जाके मिल जाती है। और इसी पे एक पोंग डैम है, पोंग डैम जिसको हम व्यास डैम बोलते हैं। व्यास के बारे में एक है कि व्यास, ये व्यास कुंड से भी निकलती है, व्यास कुंड भी बोलते हैं जहाँ से निकलती है। अच्छा, पोंग डैम आल्सो नोन एज ब्यास डैम, जो ब्यास रिवर पर हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। इसी ब्यास कुंड, इसी जो ब्यास डैम है, जो पोंग डैम है, उसी वहीं एक लेक भी बनी हुई है जो महाराणा प्रताप सागर है। महाराणा प्रताप सागर लेक एक रिनाउंड बर्ड सेंचुरी है। ये पोंग डैम बना हुआ है ब्यास रिवर पे। उसके बाद ये चंद्रा शुगर मिल जो अभी न्यूज़ में भी थी। और फिर ये हरके वेटलैंड में सतलज रिवर के साथ मिल जाती है। नेक्स्ट चलते हैं सतलज रिवर। सतलज इट ओरिजिनेट फ्रॉम राक्षस ताल लेक इन वेस्टर्न तिब्बत। जो एक मानसरोवर है और फिर ये आपका राक्षस ताल है। ये दोनों जो जॉइंट हैं ये गंगा छू के द्वारा जॉइंट हैं, जो एक स्ट्रेट टाइप का काम करती है। तो मानसरोवर से तो आपका इंडस निकलती है बोगुर छू ग्लेशियर से। इसके दूसरी साइड से ब्रह्मपुत्र निकलती है आंगसी ग्लेशियर से। और राकास ताल से निकलती है आपका सतलज रिवर। सतलज रिवर आपका राकास ताल से निकलती है और इसको हम लंगचेन खंबाब भी बोलते हैं तिब्बत में जब ये निकलती है। और इसके बाद तिब्बत के बाद सिपकीला दर्रे से इंडिया में प्रवेश करती है। और इंडिया आफ्टर एंटरिंग द प्लेन ऑफ रूपनगर इट टर्न्स वेस्टवर्ड एंड जॉइन द ब्यास एट हरिके। और हरिके में ब्यास से मिल जाती है। ये फिरोजपुर और फजलिका के बीच में इंडिया पाकिस्तान का बाउंड्री बनाती है। और उसके बाद ब्यास से मिलती है आपका हरिके में और फिर सतलज कहलाती है। और सतलज जाके मिलती है मिठानकोट में। ये देखो, इधर से आ रही थी हमारी पहले झेलम रिवर। झेलम और चिनाब ट्रिमू नाम की जगह पर मिलती हैं। फिर उसके बाद इसमें रावी नदी मिलती है। तो ये 3 रिवर एक वाटर लेके आती हैं। इधर से व्यास रिवर आती है, इधर से आपका सतलज आती है, ये हरिके में मिलती हैं। इसके बाद सतलज नाम से चलती रहती है। फिर ये एक पंचनद नाम की जगह पर मिलती हैं और पंचनद रिवर बनाती हैं। ये पंचनद मिठान कोट के पास मेन इंडस रिवर में मिल जाती है। और फिर उसके बाद इंडस आपका
कराची के पास अरब सागर में गिर जाती है। तो इसकी जो टोटल लेंथ है सतलज की वो 1450 किलोमीटर है, जिसमें से 1050 किलोमीटर इंडियन टेरिटरी में फ्लो होती है। तो अगर हम इन 5 रिवर में से सबसे लंबी रिवर जो है इंडस की सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी है इसकी सतलज रिवर, लेकिन ऐसी सहायक रिवर जो इंडिया में सबसे लंबी है वो है चिनाब रिवर। चिनाब जो है 1180 किलोमीटर इंडिया में फ्लो होती है, जबकि जो सतलज है वो 1050 किलोमीटर इंडिया में फ्लो होती है। ये देखो, ये राकास्ताल से निकलती है। राकास्ताल से निकलने के बाद हिमाचल प्रदेश में बनाती है नाथपा झकरी रिजर्वोयर, और उसके बाद पंजाब में बनाती है भाखड़ा नागल डैम, और इसके बाद व्यास रिवर से मिलती है हरिके में। फिर उसके बाद ये फजलका, आपका फिरोजपुर से फजलका में 120 किलोमीटर इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री बनाती है। उसके बाद आगे चलती है पंचनद में, यहाँ से पंचनद बन जाती है। पंचनद रिवर मिठानकोट में, यहाँ मिठानकोट में इंडस से मिल जाती है, पर उसके बाद वो अरब सागर में ड्रेन कर जाती है। अब देखते हैं इन पे कुछ क्वेश्चंस। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। यदि हम ब्यास की बात करें तो ब्यास कुंड से ओरिजिनेट होती है। ब्यास कुंड था आपका रोहतांग पास के साउथर्न साइड में हिमाचल प्रदेश में। यदि चिनाब की बात करें तो चिनाब चंद्रा और भागा 2 नदियों से मिलकर बनी हुई है। ये बारालाचा पास के इधर तो सूर्यताल से निकलती है आपकी भागा, और इधर नीचे ग्लेशियर से निकलती है चंद्रा, दोनों तांडी में ज्वाइन करती हैं और उसके बाद आगे फ्लो होती हैं। तो ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। रावी की बात करें तो रावी आपका यही रोहतांग पास के पास से निकलती है। सतलज रिवर राकास्ताल से निकलती है जो तिब्बत में है, और सिपकीला दर्रे के थ्रू इंडिया में प्रवेश करती है। तो करेक्ट आंसर होगा सतलज रिवर। ये 2009 यूपीएससी को पूछा गया क्वेश्चन था। देखो, सतलज ओरिजिनेट फ्रॉम द राकास्ताल लेक इन तिब्बत, इट एंटर्स हिमाचल प्रदेश नियर सिपकीला पास। द river Byas originate from Byaskund near the southern face of Rohtang Pass and Kullu, and Chelab river formed two head streams, Chandra and Bhaga. The Bhaga originate from Suryatal Lake east of Baralacha Pass, and Chandra originates in glaciers of same pass. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस। देखो, श्योक, स्पीति, जास्कर, सतलज। अच्छा, श्योक और इनके बारे में बात करें तो हमने देखा था कि इंडस रिवर देमचुंग से इंडिया में प्रवेश करती है। जब इंडिया में प्रवेश करती है तो इसमें लेह में इसकी साउदर्न साइड से ज्वाइन करती है इसे जास्कर रिवर। फिर थोड़ा सा आगे जब चलती है तो स्कार्डू से पहले श्योक रिवर ज्वाइन करती है। श्योक जो काराकोरम से आ रही होती है, और श्योक को भी नुब्रा ज्वाइन करती है। तो सबसे ऊपर तो हो गई आपकी श्योक, श्योक के बाद आपका इंडस, इंडस के बाद जास्कर, और फिर इधर साइड बात करें तो जैसे सतलज आपका निकलती है राकास्ताल से, सिपकीला के थ्रू हिमाचल प्रदेश में आती है। फिर यहाँ इसकी एक नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी रहती है स्पीति, स्पीति सतलज की नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी है, और इसके बाद आगे चलती है। तो हमें यही पूछा है, तो हमें ये तो पता चल गया कि श्योक रिवर सबसे पहले आएगी, सबसे नॉर्थ में श्योक रिवर। उसके बाद ये आपका इंडस है, इंडस ऑप्शन में नहीं है। फिर जास्कर रिवर, फिर इसके बाद इन दोनों में से सतलज में से इसमें से स्पीति से पहले आएगी स्पीति, क्योंकि स्पीति इसकी नॉर्थ साइड में ट्रिब्यूटरी है, और फिर उसके बाद सतलज। तो श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये 2006 यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट, एग्जामिन द मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लो 1 2 3 4 कौन से। देखो, 1 हमें क्या क्या दिए हैं, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये पीर पंजाल, सॉरी पीर पंजाल। तो हमने क्या देखा, देखो जो इंडस रिवर है वो लद्दाख और जास्कर के बीच में फ्लो होती है। अब इंडस में भी श्योक रिवर जो काराकोरम से ओरिजिनेट होती है इसमें आके मिलती है, यानी कि सबसे ऊपर तो हो गया काराकोरम श्रेणी, काराकोरम के बाद आपका लद्दाख श्रेणी, लद्दाख के बाद जास्कर श्रेणी, जास्कर के बाद पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल जिसमें ये
रावी और ब्यास फ्लो होती हैं। उसके बाद धौलाधार श्रेणी, धौलाधार के बाद आपका शिवालिक श्रेणी है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। सो बी ऑप्शन। ये 1995 यूपीएससी पूछा क्वेश्चन था। देखो इनको कैसे याद करते हैं? KL ZPDS, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार और शिवालिक। ये नॉर्थ टू साउथ क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। रिवर किशनगंगा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ, देखो हमने क्या देखा था कि जो रिवर किशनगंगा है इसे हम नीलम रिवर भी बोलते हैं पाकिस्तान में, और किशनगंगा झेलम रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। जो आपका झेलम रिवर थी वो वेरीनाग से ओरिजिनेट होती है। वेरीनाग से ओरिजिनेट होने के बाद श्रीनगर के पास ये वुलर लेक बनाती है। वुलर लेक के बाद थोड़ा सा आगे बारामूला, बारामूला के बाद आपका उरी, उरी पे उरी डैम बनेगा। उरी डैम के बाद ये फर्रुखाबाद में जाती है। नहीं, मुजफ्फराबाद कुछ है, मुजफ्फराबाद। तो मुजफ्फराबाद में ये किशनगंगा रिवर मिलती है। तो ये है आपकी किशनगंगा ट्रिब्यूटरी झेलम रिवर की। उसके बाद ये बाउंड्री बनाती है इंडिया पाकिस्तान की, और उसके बाद ये मंगला डैम बनाती है। मंगला डैम के बाद चेनाब रिवर में ट्रिमू नाम की जगह पर, जो जहांग डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मिल जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। किशनगंगा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम कृष्णासार लेक इन द विसिनिटी ऑफ सोनमर्ग इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू एंड कश्मीर. It joins Jhelum River in Muzaffarabad in Pakistan. This river is also known as Neelam River in Pakistan. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स एज वेल एज एंड्स इन इंडियन टेरिटरी. तो ये हमने देखा था कि देखो जो इंडस रिवर है ये तो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है. सतलज है ये भी राजस्थान से ओरिजिनेट होती है तिब्बत से. जो झेलम रिवर है ये इंडिया में ओरिजिनेट होती है वेरीनाग में, लेकिन चेनाब में मिलती है ये पाकिस्तान के झांग डिस्ट्रिक्ट में. तो ये भी नहीं है. एक व्यास रिवर है. व्यास रिवर हमारा ओरिजिनेट होगी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास, और मिल जाती है हरिके पंजाब में कपूरथला के पास, इसमें सतलज रिवर में. तो इंडिया में ही ओरिजिनेट होती है, इंडिया में ही मिल जाती है. इसकी लेंथ अराउंड 465 किलोमीटर है. अच्छा, इसी पे पोंग डैम बना हुआ है. पोंग डैम इज देयर ऑन द रिवर इन हिमाचल प्रदेश. द लेक क्रिएटेड बाय डैम इज महाराणा प्रताप सागर इज ए रिनाउंड बर्ड सेंचुरी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. पिक द रॉन्ग वन आउट. सतलज ओरिजिनेट फ्रॉम राकास्ताल, करेक्ट, इन तिब्बत में ओरिजिनेट होती है. रावी ओरिजिनेट फ्रॉम रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश, दिस इज आल्सो करेक्ट. झेलम ओरिजिनेट फ्रॉम साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर, दिस इज आल्सो करेक्ट. फ्रॉम वेरीनाग अनंतनाग के पास से ओरिजिनेट होती है. चिनाब रिवर फॉर्म कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स, चंद्रा करेक्ट, बट व्यास नो, चंद्रा एंड भागा. चंद्रा और भागा से मिलकर चिनाब बनता है. जो चंद्रा और भागा दोनों, ये भागा ये चंद्रा दोनों तांडी पे मिल जाती हैं, उसके बाद बनती है चिनाब रिवर. चिनाब ही इंडिया में सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है इंडस की, जो 1180 किलोमीटर लंबी इंडिया में फ्लो होती है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर. देखो श्योक रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरी है, जो काराकोरम श्रेणी से आके मिलती है, उसकी भी ट्रिब्यूटरी नुब्रा है. गिलगिट भी इंडस की ट्रिब्यूटरी है, जो वेस्टर्न साइड से आके मिलती है, और वेस्ट गिलगिट की भी ट्रिब्यूटरी हुंजा रिवर है. जास्कर भी इंडस की ट्रिब्यूटरी है. जब इंडिया में इंडस प्रवेश कर जाती है तो सबसे पहले लेह में जास्कर रिवर ही आके मिलती है, जो इसकी साउदर्न ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी. लूनी नहीं है. लूनी एक इनलैंड रिवर है राजस्थान में. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज झेलम रिवर जॉइन चेनाब. देखो झेलम रिवर मुजफ्फराबाद के बाद, मंगला डैम के बाद ट्रिमू नाम की जगह पर चेनाब से मिलती है. तो ये ट्रिमू है. ट्रिमू जहांग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है. ट्रिमू बैरेज इज ए बैरेज ऑन द रिवर चेनाब इन द जहांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. इट इज सिचुएटेड डाउन स्ट्रीम ऑफ द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर झेलम एंड चेनाब. ट्रिमू बैरेज इज यूज्ड टू कंट्रोल द वाटर फ्लो इनटू रिवर चेनाब फॉर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल पर्पजेस. अच्छा, नेम द रिवर विच फ्लोज बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर रेंज. तो हमने देखा था लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीच में ये इंडस फ्लो होती है. तो ये है आपका
इंडस। सतलज के बाद की बात करें, सतलज राकाश ताल से निकलती है, सिपकीला से होकर हिमाचल प्रदेश में जाती है। झेलम वेरीनाग से निकलती है। चेनाब रिवर का चंद्रा और भागा, ये बीच में बारालाचा पास है, बारालाचा पास के दोनों सिरों एक तरह से वाटर डिवाइड का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ ओरिजिन। झेलम, झेलम रिवर आपका रिवर निकलती है आपका वेरीनाग से, तो 1 का बी। सतलज निकलती है आपकी राकाश ताल से, 2 का डी, 1 का बी, 2 का डी, 1 का बी, 2 का डी, 2। थर्ड रावी, रावी रोहतांग पास के पास से निकलती है और ब्यास निकलती है आपका ब्यास कुंड से, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड बाय द राइट वंस। द चिनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। हाँ, इन इंडिया में यदि बात करें तो चिनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, 1180 किलोमीटर है। वैसे ओवरऑल में सतलज है, लेकिन इंडिया में चिनाब रिवर है। द टू स्ट्रीम्स ऑफ चिनाब आर चंद्रा एंड भागा, बिल्कुल करेक्ट। द रिवर फ्लोज फ्रॉम 1180 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग इनटू पाकिस्तान, दिस इज करेक्ट, आल्सो करेक्ट। चिनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। देखो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस तो है सतलज, तो इसीलिए पहला रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये बोलता चिनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस इन इंडिया, तब ये करेक्ट होता, लेकिन अभी ये रॉन्ग है, तो पहला रॉन्ग है, तो बी, 2nd एंड 3rd करेक्ट है। अगर ये यहाँ से थोड़ा सा और लिखा होता कि इन इंडिया, तब ये सही होता। ओवरऑल तो 1450 किलोमीटर सतलज बड़ी है, ये 1180 किलोमीटर है। यदि इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया में सतलज सिर्फ 1050 किलोमीटर है, तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एंशियंट टाउन ऑफ तक्षशिला लोकेटेड। जो तक्षशिला है ये आपका रावलपिंडी में पड़ता है, पंजाब में, उसमें पाकिस्तान में। तो देखो जो ब्यास की बात करें, ब्यास तो इंडिया में ही ओरिजिनेट होती है, इंडिया में ही खत्म हो जाती है, तो ब्यास तो है नहीं। चिनाब एंड रावी, रावी ये लाहौर के ही पास में, तो ये भी नहीं, इधर ही पास में ही है। झेलम एंड चिनाब, झेलम तो जम्मू कश्मीर से निकलती है, उसकी बाउंड्री बनाती है, उसके बाद इधर के पास में ट्रिमू में चिनाब से मिल जाती, तो ये भी नहीं, तो ये इंडस और झेलम के बीच में है। ये तक्षशिला के बात करें, तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ का विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में शामिल है। यह हिंदू एवं बौद्ध दोनों के महत्व का केंद्र था। चाणक्य यहाँ पर आचार्य थे और 405 ईस्वी में यहाँ फाहियान आए थे। तो यानी कि 405 ईस्वी जब फाहियान आए, वो किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, विक्रमादित्य के काल में। और यहाँ पाणिनि और चाणक्य दोनों ने स्टडीज भी की है। सो थैंक्स, दिस वाज फॉर द डे।